नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आई टेक इन्फो सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें मीशो के ऊपर। मीशो के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट करें, कैटलॉग कैसे क्रिएट करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी बहुत अच्छी जानकारी ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं आपको दे सकूं। तो बिना समय गवाए आज का टॉपिक जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जब लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है तो सबसे पहले हमें मीशो अपने सप्लायर पैनल पे आ जाना है। यहाँ पे आ गए हम और उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है कैटलॉग अपलोड्स का। तो यहाँ पे जाना है हमारे को। जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड ए सिंगल कैटलॉग, ऐड कैटलॉग इन बल्क। तो सिंगल का मैं आपको फिर कभी बताऊंगा बिकॉज वो थोड़ा इजी प्रोसेस है। आज हम आपको बताने वाले बल्क में जब अपलोड करते हैं तो वो कैसे करते हैं। जब ज़्यादा फाइल ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो हमें बल्क में करना होता है बिकॉज हमारा इससे टाइम काफ़ी बचता है और काम काफ़ी स्मूथली होता है और ये प्रोफेशनल काम है अगर बल्क में आप करते हैं तो चलो करते हैं। तो ऐड कैटलॉग इन बल्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है या तो आप कैटेगरी को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो जो मेरी कैटेगरी जिसमें मैं आज लिस्ट करने जा रहा हूँ वो ट्रैक पैंट है, जो मेंस का ट्रैक पैंट होता है। तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट मैं अगर यहाँ पे टाइप करना चाहूँ ट्रैक पैंट तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ये देखो ट्रैक पैंट आ गया इन मैन फैशन, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आता है डाउनलोड एम्प्टी टेम्पलेट। इस पर क्लिक कर लेना है तो हमें एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसे हमें फिलअप करना है और देन उसके बाद उसे भरना है। तो उसे मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये मेरी फ़ाइल है जिसमें मैंने इमेजेस वगैरह रखी हुई है। इस फाइल को हमने डाउनलोड कर लिया। तो अब बिना समय गवाए हम उस फाइल को भरना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और कुछ सेकंड ले रहा है ओपन होने में। ये फ़ाइल इस तरीके की आपको दिखेगी जब आप ओपन करोगे तो इसे। तो इस फाइल में आपको क्या करना है, इनेबल एडिटिंग कर लेनी है पहले तो, क्योंकि एक्सेल में ये आता है कभी कभी जब तक आप इसे नहीं करोगे तो जब तक आप कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो इनेबल एडिटिंग कर लेंगे और करने के बाद यहाँ पर ट्रैक पैंट फिल दिस करके आ रहा होगा, एक सीट होती है ट्रैक पैंट्स फिल दिस। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जिस भी प्रोडक्ट को आप लिस्ट करेंगे उसकी कैटेगरी का नाम ऐसे आ रहा होगा और फिल दिस करके लिखा होगा। तो आप ये याद रखिएगा हमेशा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे जो चीज़ें भरनी है वो जब भी आएगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये आ गया और इस तरीके का कुछ खुलेगा आपके पास। ये चीज़ें मांग रही तो हमें देखो पहले जो भी ऑप्शन आ रहा है हमें पहले ऑप्शन को छोड़ देना है, एरर स्टेटस को छोड़ देना है। पहले में जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड प्लस डिस्क्रिप्शन ये सब छोड़ देना है, फाइल डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी है एरर स्टेटस एरर मैसेज ये सब छोड़ देना है। हमारा काम यहाँ से है, हमें यहाँ से फिल करना है इसे। तो सबसे पहले जो मेरे से पूछ रहा है प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, मेरा प्रोडक्ट जैसे कि ट्रैक पैंट है तो उससे रिलेटेड मैं ट्रैक पैंट अगर मैं चाहूँ तो वो मैं लिख भी सकता हूँ और टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे ट्रैक पैंट फॉर मैन, मेरा 2 पीस का कॉम्बो है तो मैं आगे लिख दूँगा पैक ऑफ 2, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो लेकिन मैंने क्या है कि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से कुछ अच्छा ट्रेंडिंग लिखना था तो मैंने इसे चैट जीपीटी से पूछ लिया। जो भी ट्रेंडिंग है मैंने सजेस्ट करने के लिए बोला ट्रेंडिंग टाइटल्स, तो उसने सजेस्ट करा मुझे फ्लैक्स पे ट्रेंडी ट्रैक पैंट्स फॉर एवरी ओकेशन, स्ट्रीट साइड अर्बन ट्रैक पैंट कलेक्शन। इसमें से जो भी आप भी ऐसे चैट जीपीटी से ले सकते हो। चैट जीपीटी पे सिंपली प्रॉम्प्ट दे के आपको लिखना है कि प्लीज़ सजेस्ट अस ट्रेंडिंग ट्रैक पैंट टाइटल्स या वी आर कुछ भी ऐसे लिख सकते हो आप प्रॉम्प्ट दे के और आपको मिल जाएगा ट्रेंडिंग। बाकी आप टाइप भी करना चाहो तो लिख सकते हो, टाइप करके भी लिख सकते हो जो भी आपको लिखना हो, ट्रैक पैंट फॉर मैन जो भी आपको लिखना हो।
बिना समय ज़्यादा वेस्ट करे यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ले रहा हूँ लेटेस्ट ट्रैक पैंट ट्रेंड, नहीं ये नहीं ले रहा मैं, थोड़ा सा अच्छा लेना है हमें। ये सही है, ट्रेंडी ट्रैक पैंट्स फॉर एवरी ओकेशन। फर्स्ट वाला ये मैं लेके इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ। फॉर एवरी ओकेशन पैक ऑफ 2 ले लिया, क्योंकि मेरे 2 पीस का कॉम्बो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पैक ऑफ 2 ले लिया। और इसे क्या करना है, फिर यहाँ पे वेरिएशन का ऑप्शन आएगा। तो मेरे पास उसमें 5 साइज़ हैं उस ट्रैक पैंट के, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल। तो मुझे क्या करना है, 2 है कलर मेरे पास, 2 कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक है ब्लैक एंड लाइट ग्रे का कॉम्बो है, और एक है लाइट ग्रे और ओलिव, जैसे कि आप इमेज देख के समझ जाएंगे। ये एक कॉम्बो लिस्ट करना है मेरे को ब्लैक एंड लाइट ग्रे का, और एक कॉम्बो करना है लाइट ग्रे एंड ओलिव का। 2 कलर मतलब है मेरे पास, तो ये दोनों लिस्ट करने हैं। तो इसे लिस्ट करने के लिए 5-5 साइज़ है दोनों के, तो इसे मैं 10 बार नीचे की तरफ इसे एज इट इज़ मैं इसे नीचे ड्रॉप डाउन कर दूंगा। इसे सेलेक्ट करके इसे नीचे तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में आ गए, क्योंकि 10 साइज़ है, मतलब कि 5 साइज़ एक कलर के, 5 साइज़ एक कलर के। तो इसे 10 नीचे की तरफ सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन कर देंगे कंट्रोल डी करके, तो सेम चीज़ आ जाएगी नीचे भी, सारे टाइटल सेम हो जाएंगे। टाइटल तो सेम ही रहेगा प्रोडक्ट का, है ना। तो आगे की चीज़ें हमें चेंज करनी है। तो अगर आप चाहो तो टाइटल के अंदर कलर भी मेंशन कर सकते हो, मैं करता नहीं हूँ बेसिकली, बिकॉज टाइटल सेम रहता तो मेरी लिस्टिंग को अच्छा जो है अच्छी विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने कभी टाइटल में कलर डाला नहीं है। नहीं तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे जो पहला कलर है वो उसको 5 साइज़ में डाल सकते हो, फिर 5 साइज़ में नीचे में दूसरा कलर, जो भी आपका दूसरा कलर है वो डाल सकते हो। तो ये मेरे को सिंपल लगता है, ईजी भी है, तो ये कर लेते हैं हम। और फिर वेरिएशन में आपको जानना है जो साइजेस हैं, तो मेरा सबसे पहला साइज़ है स्मॉल, ये आ जाएगा, थोड़ा सा डालोगे तो स्मॉल, आपका जो भी साइज़ हो, स्मॉल, मीडियम या 28 20 30 जो भी है, इसमें सारे आते हैं, आप हर तरीके के डाल सकते हो। तो स्मॉल है, दूसरा है मीडियम, तीसरा लार्ज, चौथा है एक्सल, और 5वां है डबल एक्सल। ये है क्या, ये सेम नीचे भी डालना है, तो मैं इसे कंट्रोल सी करके कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट कर दूँगा सेम। तो ये डल गया। अब ये पूछ रहा है मीशो का प्राइस, यहाँ पे हमें वो प्राइस डालना है जिस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट को अपने सेल करना है, क्लाइंट अपने कस्टमर्स को जिस प्राइस पे हमें सेल करना है। तो यहाँ पे मैं हमेशा क्या है कि थोड़ा प्राइस ज़्यादा डालता हूँ, एक्स्ट्रा डाल के चलता हूँ, ताकि क्या कहते हैं बाद में जो प्राइस रिकमेंडेशन वगैरह जो आते हैं वहाँ पे मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूँ, और मेरी लिस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, मेरी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रैंक मिल सके उसे। इसलिए मैं थोड़ा सा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर 399 का बिकना है, तो मैं उसका 499 डालता हूँ, ताकि प्राइस रिकमेंडेशन में मेरा उतना ही लेवल आ जाए 399 का, मेरे को ज़्यादा कम ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम 499 डालेंगे इसका प्राइस, और ये सबका ही है, तो मैं इसे ड्रॉप डाउन कर दूँगा। और सेम जो रॉन्ग डिफेक्टेड का प्राइस मैं हमेशा 5 रुपये कम रखता हूँ, बस ज़्यादा रॉन्ग डिफेक्टेड प्राइस को कम नहीं रखता मैं, तो 5 ही रखता हूँ। ये अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं, बट मैं उनका सजेशन लेता नहीं हूँ, बिकॉज ड्रॉप डाउन प्राइस जो है हमें प्राइस रॉन्ग डिफेक्टेड प्राइस चेंज करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, और टिकट ट्रेस करना पड़ता है, और ये इतनी जल्दी दिखता भी नहीं है, एडिट में जाके आपको दिखेगा। और ऑर्डर्स ज़्यादातर कस्टमर इसी पे करते हैं, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिफरेंस देता नहीं हूँ, 5 रुपये ही कम करके मैं इसे लिस्ट करता हूँ हमेशा। तो आप भी अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी जो भी आपकी इच्छा हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं तो 5 रुपये कम ही रखता हूँ, बस 495 कर दूँगा मैं इसे।
और सेम को मैं ड्रॉप डाउन कर दूँगा नीचे तक, ड्रॉप डाउन कर दिया। और अगला है एमआरपी। एमआरपी जो है मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, जितना भी आपका प्राइस है उसका डबल एमआरपी रखो, ताकि 50% डिस्काउंट और 50% ऑफ दिखेगा कस्टमर्स को सेलिंग प्राइस पे। तो मैं 1000 रुपीज़ कर दूँगा इसे। आप लोग को जैसा अच्छा लगे उतना रखना, ज़्यादा एमआरपी नहीं रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा एमआरपी रखनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा डुप्लीकेट टाइप का लगता है। नॉर्मल जो चलता है उसी तरीके का रखना है। बाकी जो भी आपके एमआरपी प्रोडक्ट पे आप वही रखिएगा। तो आपको इसी तरीके से रखना है, जो भी आपकी एमआरपी है आपके प्रोडक्ट पे लिखी हुई वही लिखना है आपको। तो मेरे इस प्रोडक्ट की 1000 एमआरपी है तो मैं 1000 ही रखूँगा। जीएसटी परसेंटेज पूछ रहा है। जीएसटी परसेंटेज, ये मेरा 5% का प्रोडक्ट है तो मैंने 5 डाल दिया। आपका जो भी हो, आप इसमें आते हैं ऑप्शन वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रैक पैड में 12 और 5 का ही आता है, मेरा 500 वाली कैटेगरी है। इसे भी मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, फटाफट हम खत्म करते हैं काम को। अगला पूछ रहा है हमसे HSN ID। HSN ID जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सजेशन में आता है। मेरा जो है ये वाला 6103, इसे भी मैं ड्रॉप डाउन कर दूँगा। वेट जो है हमारा, वेट प्रोडक्ट का वो है ये हमारा 400 ग्राम का हो जाता है दोनों कॉम्बो। तो 400 ग्राम यहाँ पे ग्राम में पूछा गया है तो इसलिए हम 400 ग्राम लिख रहे हैं खाली। इसे भी मैं फटाफट ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। और इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री है मतलब इन्वेंट्री का मतलब ये हमसे पूछा है स्टॉक कितना है, नंबर ऑफ़ आइटम यू हैव इन स्टॉक। तो मैं तो अपना यहाँ पे 500 करीबन डाल देते हैं, क्योंकि ये जो मेरे क्लाइंट हैं ये एक मैन्युफैक्चरर हैं तो इनके पास स्टॉक की कमी नहीं है, बहुत सारा स्टॉक है इनके पास। बाकी कंट्री ऑफ ऑरिजिन में हमें क्या डालना है, यहाँ पे जो भी मतलब कंट्री से आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो जहाँ पे बना ये प्रोडक्ट बेसिकली वो डालना है। तो ये मैं यहाँ पे जो है हमारा तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारी यहीं पे, तो मैं इसमें इंडिया ही डालूँगा। ये देखो आप नीचे करोगे तो इंडिया आ जाएगा, इंडिया डाल देना इसे। और इसे भी ड्रॉप डाउन करके सबको सेम ही डालना है क्योंकि सबका डिटेल सेम ही है मेरी। मैन्युफैक्चर डिटेल्स, मैन्युफैक्चर डिटेल्स में सिंपली आपको अपना नाम डालना है और अपनी जगह का एड्रेस डाल देना है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हम, ज़्यादा अपने आप को दिखाते नहीं है लोगों को कि मेरा क्या नाम है, मेरा क्या एड्रेस है। तो हम उतना ही डालेंगे जितना बस काम चल जाए ठीक ठाक। तो जैसे कि ये मेरी कंपनी का नाम है और इसका वो मैं डाल दूँगा। हम दिल्ली बेस्ड हैं तो दिल्ली बेस्ड है ये मेरा क्लाइंट, तो मैंने इनका ये डाल दिया देव एंटरप्राइजेस दिल्ली इंडिया। और पैकर डिटेल्स में भी सेम डाल देंगे क्योंकि पैकिंग भी हम ही करते हैं, तो ये भी डाल दिया मैंने। और इन दोनों को मैं ड्रॉप डाउन कर दूँगा, सेलेक्ट करके ये ड्रॉप डाउन कर दिया। और कलर, कलर इसमें मेरे को जो भी आपका कलर है वो आपको मेंशन करना है। बाकी मेरा जो कलर है वो 2 कलर हैं, 2 कलर का कॉम्बो है तो मैं इसमें मल्टी कलर सेलेक्ट करूँगा। अगर आपका एक सिंगल कलर आप लिस्ट कर रहे हो तो आप अपना कलर यहाँ से ड्रॉप जो भी ऑप्शन है उसमें से आप सेलेक्ट करना है। कोई भी कलर आपको खुद टाइप नहीं करना है क्योंकि खुद टाइप करोगे तो होगा नहीं, एरर आएगा बार बार। तो आपको वही कलर चूज़ करना है जो आपका हो, यहीं से चूज़ करना है खाली। अगर वो कलर नहीं मिलता है तो उससे सिमिलर कलर कुछ ले लेना, बाकी क्योंकि आगे जाके हमारे पास ऑप्शन होता है हम वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मल्टी कलर को मैं यहाँ पे कर दूँगा, मेरा मल्टी कलर है। और फैब्रिक में मेरे से पूछा फैब्रिक, तो मेरा फैब्रिक है कॉटन ब्लेंड, कॉटन ब्लेंड है, उसे भी मैं ड्रॉप डाउन कर दूँगा। और जल्दी जल्दी फिर नेट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी के अंदर मैं डाल दूँगा। ये इसमें मेरे 2 पीस का कॉम्बो है 2 डालना है। अगर आपका सिंगल पीस है तो आपको सिंगल डालना होगा, यहाँ पे 1 का ऑप्शन है। मेरा 2 का है तो मैंने 2 डाला है, ठीक है। समझ गए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको कहीं पे भी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछना, मैं आपको सारी आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा जैसा मैं करता हुआ आ रहा हूँ। पैटर्न, पैटर्न पूछ रहा है तो मेरा तो सॉलिड है। सॉलिड मतलब पैटर्न का मतलब बेसिकली यही होता है कि कोई प्रिंट तो नहीं है इस पर,
तो मेरा कोई प्रिंट नहीं है, एक ही कलर है, तो उसे सॉलिड बोलते हैं कपड़े वाली कैटेगरी में। जो भी आपका है उसके हिसाब से आपसे पूछेगा तो आपको वैसे ही डालना है। इसे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। और लेंथ साइज़, बेसिकली इस प्रोडक्ट का लेंथ पूछ रहा है आपकी, इसका स्मॉल का क्या लेंथ है, मीडियम का क्या लेंथ है, इस तरीके से प्रोडक्ट का लेंथ पूछ रहा है। तो जो भी है मेरा, मैं एक बार देख लेता हूँ हमारा क्या है। तो इसमें मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, इसमें मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वैसे क्या लेंथ है। तो इसको मैं एक बार सर्च करके बताता हूँ इसका लेंथ क्या था इस प्रोडक्ट का। आपके पास डिटेल सारी होनी चाहिए। बेसिकली मैं आपको ये डिटेल थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम में ज़्यादा लग जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी देर में हम ढूंढ लेंगे और अपना लाइन डाल देंगे। 428 43 40 41 37 43 40 41 है सिमिलर प्रोडक्ट है बिकॉज। तो हमें डालना है यहाँ पे से हमें सेलेक्ट करना है। बेसिकली कुछ भी डाल नहीं सकते अपने आप ही। 37 38 39 40 41, इस तरीके से आपको सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। और मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा क्योंकि नीचे का भी सेम ही है मेरा। और वेस्ट साइज मेरा है 28 से 36 तक। कमर का जो साइज है हमारा 28। इसे फटाफट में चेंज कर देता हूँ। 28 30 32 34 36 इसे हम देंगे और इसे हम डाल देंगे। ये डल गया सारा हमारा। अब हमसे पूछ रहा है इमेज, एक थोड़ा सा टफ पार्ट है, इसे भी हमारे चुटकी भर बजा के हम कर देंगे। इसे भी इमेज का लिंक यहाँ पे डालना है हमें। डायरेक्ट इमेज डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, इमेज का लिंक डालना होता है। लिंक कैसे बनाते हैं इमेज का वो मैं आपको बताता हूँ। हमें सिंपली यहाँ पे आना है अपने सप्लायर पैनल पे और जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास इमेज बल्क अपलोड का, इस पर क्लिक करना है हमें और ऐड इमेज पे क्लिक करना है। ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और ये अपनी यहाँ पे अपने इमेज को अपलोड करना है। तो ये मेरा पहला, मैं इसे अपलोड करूँगा। ये पहला कॉम्बो मेरा, इसे मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जो भी पहली इमेज है, फर्स्ट इमेज में पहली मेन इमेज लगानी है हमें, वो डाल दिया। सेकंड में सेकंड इमेज लगाएंगे हम। सेकंड इमेज मेरी ये है। और थर्ड में तीसरी इमेज लगाएंगे हम और इसे हमने लगा दिया। और ये सेम चीज़ मेरे पांचों साइज में सेम इमेज डलेगी क्योंकि इमेज तो सेम रहेगी ना सारे साइज़ों में। तो मैं सेम ही ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ मैं। फिर जो अगला कलर है उसमें चेंज है, तो मैं अगले कलर के लिए अगली फ़ोटो अपलोड करूँगा। अगली फ़ोटो अपलोड करने के लिए वापस ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और वापस दूसरा कलर अपलोड कर देंगे। और इस तरीके से दूसरा कलर अपलोड कर देंगे और फिर मेन इमेजेस की भी हम सेम वो इसी तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे डालते पहली, दूसरी में डालेंगे दूसरी। 4 इमेज मैक्सिमम डालने का ऑप्शन होता है।
मेरे पास 3 इमेजेस अवेलेबल है तो मैं 3 ही डाल रहा हूँ। आप मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 डाल सकते हैं। इसे भी सेम एज इट इज़ मैं ड्रॉप डाउन कर दूँगा। ये हो गया। एंड देन ये मुझसे पूछा प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी को मैं बाद में डालता हूँ, पहले मैं एसक्यू डालता हूँ, फिर एसक्यू से मैं प्रोडक्ट आईडी बना देता हूँ। तो एसक्यू कैसे बनाएंगे? एसक्यू क्या होता है? बेसिकली एसक्यू ये वो होता है जो हमारे प्रिंट होके आता है इनवॉइस पे। तो एसक्यूज को ही देख के हम पता लगाते हैं किस चीज़ का ऑर्डर है, बिकॉज कौन सा कलर है, क्या साइज़ है, या एसक्यू में हम पर्टिकुलर मेंशन कर देते हैं तो ईजी रहता है। काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो इसमें ईजी हो जाता है हमारे लिए कि प्रोडक्ट को चेक करना है इनवॉइस देख के, या हम एसक्यू में इनवॉइस के अंदर एसक्यू देख के ही पता लगा सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, जो हमें क्या पैक करके भेजना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे एसक्यू में, ट्रैक पैंट। ये आपके लिए होता है, ये कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको पता लगाना है, जिससे आपको पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट है वही लिखेंगे हम, ट्रैक पैंट। और एंड ये हम डैश, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कलर। कलर क्या आया था सबसे पहले? हमने कलर हमारा था वो ये था ब्लैक एंड लाइट ग्रे, ब्लैक एंड लाइट ग्रे, ब्लैक और लाइट ग्रे। एसक्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से बनाने की, ज़्यादा बड़ा ना हो, लाइट ग्रे। और ये मेरा एक्चुअली ट्रैक पैन की बहुत सारे लिस्टिंग और कैटलॉग बना रखे हैं तो सिमिलर ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ इसमें यूनिक वर्ड डाल रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर आपके कम हैं या आप यूनिक है, आपको पता है और मेरे को याद भी नहीं है क्या है, तो इसलिए मैं इसको यूनिक नंबर देने के लिए मैंने पहले से ही एस फोल्डर के ऊपर WE लिखा हुआ, तो मैं यही लिखूँगा WE, और फिर साइज़ लिख देना है, साइज़ अंडरस्कोर, मैं तो स्मॉल, इस तरीके से एसक्यू बना लेंगे आप। ठीक है, मैं सेम इसको मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ 5 साइज़ में, 5 में, 1 2 3 4 5, 5 में करके, बाकी क्योंकि खाली साइज़ चेंज कर दूंगा मैं, इससे ईजी हो जाता है, ये ईजी है। आपको जैसे भी करना है आप अलग अलग लिख सकते हैं बिना ड्रॉप डाउन करे हुए। मैं ड्रॉप डाउन इसलिए कर रहा हूँ ताकि खाली, क्योंकि मेरे को साइज़ बदलना है। एक्सेल, और ये डबल एक्सेल। अब क्या करूँगा मैं, इसे सेम उठा के कंट्रोल C करके मैं नीचे की तरफ पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें क्या करूँगा मैं, कलर बदल दूँगा खाली। तो ये मेरी कुछ टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं। लाइट ग्रे एंड ऑलिव, तो मेरे को यहाँ पे डालना लाइट ग्रे और ऑलिव। लाइट ग्रे तो डला हुआ है, लाइट ग्रे, ऑलिव। मेरी बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली है लैपटॉप की। सॉरी गाइस, मैंने अपना लैपटॉप थोड़ा सा वीडियो शूट करने से टाइम पे मैं चार्ज नहीं कर पाया, मैंने जल्दीबाजी में अपना आपके लिए वीडियो बनाने लग गया। तो आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज़, मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा देता हूँ। सॉरी आपको, इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। वीडियो को मैं ज़्यादा मुझे एडिट ना करना पड़े इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ बस। ओके डन, ये चार्ज पे लग गया, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो ये मैंने डाल दिया, और अब मैं सब में ये करने वाला हूँ, कलर चेंज, कंट्रोल C, और मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे अपना समय बचाने के लिए, ताकि मेरे को ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, मैं कॉपी पेस्ट का सहारा लेता हूँ।
तो आप टाइप भी कर सकते हैं अपना एसक्यू। मैंने देखो अपना सारा कलर और ये लिख लिया काफ़ी जल्दी। एसक्यू में हमारा और इमेज एसक्यू दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब वापस हमारा जो भी प्रोडक्ट आईडी पेंडिंग बचा है वो हमें डालना है वो। तो ट्रैक पेंट ये जो हमने एसक्यू लिखे थे एज इट इज़ उस सारे एसक्यू को हम ऊपर से लेके नीचे तक हम इसे कॉपी कर लेंगे। जो मेरा स्टाइल है मैं इस तरीके से करता हूँ, कॉपी करके जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है ये स्टाइल आईडी है वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा पूरे को। तो ये यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये सारे यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है ना, ये जो इसका साइज़ है ना मैं उसे हटा दूँगा। साइज़ हटा के एंटर मार के उसे जो एक कलर तक है उसे वहाँ तक कंट्रोल डी कर दूँगा बिल्कुल सेम। अभी मैं बताऊँगा इसका रीज़न भी ऐसा क्यों किया है मैंने, वो भी पढ़ के। इसका भी साइज़ हटा के मैं इसे कंट्रोल ड्रॉप डाउन करता हूँ बिल्कुल डी। ऐसा मैंने क्यों किया है देखो। अब क्या है प्रोडक्ट आईडी या स्टाइल आईडी होती क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ। स्टाइल कोड इज एन alphanumeric code which is given to a product and can be found on the tag or packaging. Style code remains the same for all size variants and change for all colors variants. For example, a red colored product that comes in 3 different size will have same style ID style code. समझ में आया आपको इसका कहने का मतलब क्या है। ये जो स्टाइल कोड होता है प्रोडक्ट आईडी होती है, ये आपके अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आपके टैग पे मिलेगा ये। बट हमारा प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है बिकॉज जो मेरा क्लाइंट है वो एक मैन्युफैक्चरर है, तो ट्रेडमार्क वगैरह है उनके पास। एक्चुअली है तो ब्रांड का प्रोडक्ट, बट जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो लोग प्रोडक्ट आईडी स्टाइल आईडी ये सब मेंशन करते हैं अपने कोड पे, लेबल्स पे बार कोड वगैरह लगाते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं जो अपने ब्रांड को बिल्डअप कर रहे होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं छोटे छोटे, या कोई प्रोडक्ट को सॉरी और हम क्या कहते हैं हम किसी मैन्युफैक्चरर से लेके हम बेचना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इतने ज़्यादा ये सारी चीज़ें मेंशन करते नहीं हैं। तो इसे कैसे करेंगे, तो दूसरा जो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ये टैग पे मिलेगा। और फिर इन्होंने बताइए होता क्या है, स्टाइल कोड रिमेन्स द सेम फॉर ऑल साइज एंड वेरिएंट्स। ये कह रहा है कि स्टाइल कोड जो होता है ना वो सेम होता है सारे साइज और साइज़ के लिए, और डिफरेंट होता है चेंज होता है कलर के लिए। तो मेरे जो भी साइज़ है पांचों साइज़ में ये सेम कर दिया मैंने, और जो अगला कलर है उसमें मैंने वो चेंज हो गया क्योंकि अगला कलर में अगला कलर आ गया, उसके लिए सारे साइज़ों के लिए सेम हो गया। समझ गए, साइज़ हटाना है बस, आपको कुछ नहीं करना। एसक्यू को सेम पेस्ट कर दो और साइज़ हटा दो बन गया स्टाइल कोड। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगा। ब्रांड नेम जो भी आपका ब्रांड नेम है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं ब्रांड नेम नहीं डाल रहा बिकॉज मीशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रांड नेम हो या ना हो, वहाँ पे इतना कोई मैंडेटरी नहीं है ब्रांड नेम। ग्रुप आईडी, अब ग्रुप आईडी क्या होती है, ग्रुप आईडी होती है कि ग्रुप आईडी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर सेम ग्रुप आईडी फॉर द प्रोडक्ट विच शुड बी ग्रुप्ड इन अ सिंगल कैटलॉग ऑन मीशो ऐप। यहाँ पे हमें जो जैसे एक ही पेज पे सबको सारे प्रोडक्ट को दिखाना है, सारे कलर भी दिखें सारे साइज़ भी दिखें, तो एक ही ग्रुप में रखना है उसे। तो मैं ग्रुप 1 सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे को सबको एक ही पेज पे दिखाना है। कंट्रोल डी कर दूँगा तो ये सारे एक ही पेज पे दिखेंगे। अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप टाइप भी कर सकते हो, बाकी मैंने तो इसे चैट जीपीटी से लिखवा दिया है। इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग चैट जीपीटी का, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखो ये लिखवा रखा है मैंने, वेलकम टू द अर्बन फ्लैक्स ट्रैक पैंट वेयर स्टाइल मीट कंफर्ट एलिवेट। ये इस तरीके से आप भी लिखवा सकते हो। सॉरी आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही, खांसी आ रही है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो ये मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। वेलकम टू द अर्बन फ्लैक्स ट्रैक पैंट्स वेयर
अब इन फ्लैग्स को हटा देते हैं। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ देव Enterprise segment where style with comfort elevate your game collection weather clothing gym training track and fashion। ये सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास ट्रैक पैंट। ये मैंने डिस्क्रिप्शन को ले लिया और इसे ड्रॉप डाउन कर देंगे। और इम्पोर्टेड डिटेल्स इम्पोर्टेड नहीं है तो इसे मैं छोड़ दूंगा। ENUPC इसमें मैंडेटरी नहीं है डालना, तो ये भी मैं छोड़ दूंगा। ब्रांड का नाम यहाँ पे वो ब्रांड है जो लिस्टेड होते हैं ऑलरेडी इसमें। अगर आपका इसमें से कोई लिस्ट है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, बाकी हमारा तो लिस्ट नहीं है इसमें, तो इसे हम छोड़ देंगे। फिट शेप, यहाँ पे शेप क्या है, जो भी है आपको फिटेड है, जोगर पैंट्स है, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा होगा आपको उस तरीके से भरना है। मेरा तो कुछ भी नहीं भरूँगा, मैं इसे ब्लैंक छोड़ने वाला हूँ। लेंथ फुल लेंथ है हमारी, तो मैं फुल लेंथ भर दूँगा। आपकी जो भी हो, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है उस हिसाब से आप भर देना, जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आ रहा होगा। ओकेशन स्पोर्टी कैजुअल, ये कैजुअल भी है, मैं भी यूज़ कर सकता, स्पोर्टी भी है, तो मैं इसे डाल देता हूँ। इस तरीके से पूरी सीट फाइल भरनी है धीरे धीरे। प्रिंट और पैटर्न टाइप, मेरा तो प्रिंट है नहीं, हमारा सॉलिड है, सॉलिड कर देंगे और इसे ड्रॉप डाउन भी कर देना है। वेस्ट रेस क्या है, मिड लेंथ, हमारी तो मिड रेस है। वेस्ट क्लोजर टाइप, इलास्टिक वेस्ट पैंट, ये है, ये कर देंगे। और हिप साइज है नहीं, इस दोनों को भी ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो ये हमने ये पूरी हमारी सीट अब बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। और हिप साइज़ पूछ रहा है, ये हिप साइज़ है नहीं हमारा कुछ भी, तो इसे छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी पार्ट होता है वो आपको इस तरीके से ब्लू निशान आएंगे, ये आपको मैंडेटरी भरना है, कंपलसरी फिट करना ज़रूरी है इसे। और ये ऑप्शनल फिट है, इसे अब भरो या मत भरो, ठीक है, इसे छोड़ देना है। तो अब जो भी हमारा है वो हम छोड़ के अपना सारा हमारा जो मैंडेटरी पार्ट्स है वो हमने भर दिया सारा। फाइल को एक बार देख लेंगे ऊपर से नीचे तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ भर दिया हमने सही से। तो अब इसे हम कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और इस फाइल को काट के और अपना आ जाएंगे सप्लायर पैनल पे वापस। और यहाँ पे वापस जाएंगे हम अपना कैटलॉग अपलोड्स में। कैटलॉग अपलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे अपना ऐड कैटलॉग इन अ बल्क। और अब बेसिकली फ़ाइल को हमें अपलोड करना है, हमने इसे अपना कर दिया था, डाउनलोड करके फ़ाइल कर लिया। ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सीधा अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देना है। ये मेरी फ़ाइल है और इस फाइल को मैं अपलोड पे क्लिक कर दूँ। जैसे अपलोड हो जाएगा ना, तो ये अपलोड हो जाएगी तो आपको इसी तरीके से खुल जाएगा दोबारा पेज। तो आप दोबारा अपलोड मत कर देना, नहीं तो वो फाइल दोबारा अपलोड हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, अपलोड करने के बाद बैक आना है, वापस आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगी फ़ाइल। नीचे की तरफ थोड़ा सा करोगे तो यहाँ पे देखो ये फ़ाइल अभी 9 मई 2024 7:05 पे अपलोड करी है। इसमें एक वार्निंग आई है मेरे लिए, अभी भी व्यू वार्निंग करके देखता हूँ क्या वार्निंग है। इसमें कंफर्ट वर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को कंफर्ट वर्ड में अगर कोई दिक्कत नहीं है सबमिट कर सकते हैं। ये इनके लिए कह रहा है दिस कीवर्ड आर रिलेटेड टू ब्रांड्स इलीगल प्रोडक्ट्स। बाकी ये आता रहता है, ये मीशो वाले हर बार डालते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे सबमिट कर दूंगा। एनीवे सबमिट एनीवे इन प्रोग्रेस में आ गया। अब जब तक इस पर रो लिखी हुई नहीं आएगी ना, जब तक ये अपलोड नहीं होगा, तो इस पर रो जैसे लिखी हुई आएगी समझ लो ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो अब हमें क्या करना है, बस इसे चेक करना है। देखो यहाँ पे रो लिखे हुए आ गए ना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 रो थी मेरी, 2 कलर के 5-5 साइज
10 रो, तो ये अपलोड हो गए। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी कैटलॉग को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो आपसे बस इतना से वो चाहिए कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ये काम करते हैं या उनको दिक्कतें आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।